जो लोग गोवा आते हैं वो लोग अधिकांशतर बाघा और कलंगुट बीच ही जाते हैं। मैं जैसे स्टेशन से लोग बाहर निकले हैं, यहाँ पे मुझे ये बस मिल गई है। बस 1 नंबर प्लेटफॉर्म के जैसे ही बाहर निकलोगे, स्कूटी अगर रेंट करना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। मडगांव बस स्टैंड से एसी वाली बस में मैं पणजी बस स्टैंड पहुंचा हूँ। पहले होटल वगैरह चेक इन कर ले। ये रहा आज का अपना डेस्टिनेशन और रिसेप्शन काउंटर मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले। पूरा ग्रीनरी के बीच में सांप अपने आ गया, बस इस बात का डर है। इस तरीके कुछ यहाँ पे आपको डॉन मिल जाएगा। यहाँ पे वैसे मैंने ये गोलगप्पा खाया है 50 रुपये में, जो है 6 पीस। एक शैक है जिसका नाम है जन्नत ए। आप कुछ इस तरह का करवाना चाहते हैं गोवा में तो ये भी 1 कप चाय 150 120 इस तरीके से 1 कप चाय है भाई। खाना का तो छोड़ दो, खाना बहुत महंगा महंगा। एक नए ब्लॉग में और एक तड़कता भड़कता एपिसोड में आपका स्वागत है। वैसे अभी मैं गोवा पहुंच चुका हूं। मडगांव ये रेलवे स्टेशन है, आपको दिख रहा होगा। जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 हुआ, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2, वो प्लेटफॉर्म नंबर 3। जो लोग गोवा आते हैं वो लोग अधिकांशतर बाघा और कलंगुट बीच ही जाते हैं, तो मैं भी उसी सब के आसपास में रुकने वाला हूँ। तो यही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इसी जगह से जो है मैं बाहर निकलते ही एक सरकारी बस लेके मैं बीच चला जाऊंगा। सारा कुछ दिखाऊंगा वैसे आपको। ये दुकान जो आप दिख रहे हैं ये स्टेशन के अंदर ही पड़ता है और लोग बीच पे घूम के जो है अब वापस जो है घर अपने जा रहे हैं। हम वापस आए हैं दोस्तों, अभी घूमने के लिए आए हैं। अब इधर से एग्जिट करेंगे और बाहर का ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है आपको। यहाँ पे बाइक, टैक्सी, रैपिडो टाइप आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ अगर लोकल जाना हुआ तो यहाँ से आप जा सकते हो। भाई 1 नंबर प्लेटफॉर्म के जैसे ही बाहर निकलोगे, स्कूटी अगर रेंट करना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। हार्डली आप 300 रुपये पर डे के हिसाब से इस जगह से आप स्कूटी ले सकते हो और वापस जो है जाते टाइम आपको इसी जगह पे स्कूटी दे के जाना है। गोवा का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जिसका नाम थिविम, मडगांव और वास्को डिगामा है। अगर आप किसी भी बीच पे जाना चाहते हैं तो इन सब जगहों से सबसे पहले आपको पंजिम पहुंचना पड़ेगा। पंजिम जाने के लिए आपको बहुत सारी सरकारी बसें और टैक्सी आपको मिल जाएगी। पहुंच गए पणजी बस स्टैंड और ऐसा कुछ दिखता है ये। मडगांव रेलवे स्टेशन से मैं आया। पहले मडगांव बस स्टैंड तो मुझे 25 रुपये देना पड़ा। फिर मडगांव बस स्टैंड से एसी वाली बस में मैं पणजी बस स्टैंड पहुंचा हूं, जिसका किराया मुझे पड़ा है 50 रुपये। पणजी बस स्टैंड से हर जगह के लिए बस मिल जाएगी भाई, हर बीच के लिए। इस जगह से मुझे बस मिलेगी अंजुना बीच के लिए। भाई बस मैंने ले लिया है, कुछ इस तरीके का ये बस है। 3x2 का इसमें सीट है। और भाई गोवा में इतनी गर्मी है भाई, बाप रे, हालत ख़राब कर रही है भाई। दिख रहा होगा पसीना पसीना। भाई मैं तो सीधा बीच पे जाने के बाद ना, मतलब मैं बीच साइड जाने के बाद अपना हॉस्टल लेने के बाद मैं सीधा समुद्र के अंदर ही कूदने वाला हूँ। तो भाई ऐसा कुछ बस है। ये बस मुझे वैसे मापसा लेके जाएगी और मापसा से जो है मुझे जहाँ जाना है अंजुना बीच, उस जगह के लिए मापसा से गाड़ी मिलने वाली है। तो बने रहो। इतनी बार मापसा बस स्टैंड आ चुका हूँ कि अब तो मुझे याद ही हो गया। ये रहा बस स्टैंड सामने और सारी बीच की गाड़ियाँ ना इसी सामने इधर लगी हुई रहती है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है इधर से आती हुई भी रहती है। आपको पूछ के बस चढ़ना है। वैसे मेरी जो बस जा रही है इधर साइड से जा रही है भाई। मतलब यहाँ आने का एक रीज़न था कि इस जगह से सारी जगह की गाड़ी आपको मिल जाएगी। वैसे ये रहा बस स्टैंड
चलता हूँ मैं बस की तरफ और अंजुना के लिए गाड़ी लेता हूँ। यहाँ बस स्टॉप, इसको सतारा जंक्शन बोलते हैं, पता नहीं नाम तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है। इस जगह पे मुझे जो है बस वाले ने ड्रॉप कर दिया है। अब मुझे जो है इस रूट में जाना है। एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है इसी रूट में। बीच वगैरह जाना हो तो इस साइड से आप सीधा बीच जा सकते हो, वो भी सारा कुछ आपको दिखाएंगे। वैसे पहले होटल वगैरह चेक इन कर ले। ये रहा आज का अपना डेस्टिनेशन, नॉस्टैल्जिक गोवा। अगर कभी आते हो तो यहाँ पे कॉल वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया हुआ है। और प्रॉपर्टी मुझे शायद ये लग रहा है, चलो अंदर देखते हैं, पता करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है इनकी। प्रॉपर्टी जो है अंदर है, ये रही इनकी प्रॉपर्टी। और क्या ही इन्वायरमेंट है भाई। अगर स्कूटी वगैरह रेंट करके आप इस जगह पे आते हो तो आपको लगाने की यहाँ पे जो है पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी। मेरी यहीं पे आज की बुकिंग है, देखते हैं 2 दिनों की वैसे बुकिंग है। और रिसेप्शन काउंटर मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले। भाई चेक इन हो गया है अपना, यही पीछे रिसेप्शन है और ये रहा इंटीरियर इसका है और ये कैफेटेरिया है इसका। वाह, कभी आते हो तो भाई आओ, पर पहले से बुकिंग करा के आना। पूरा ग्रीनरी के बीच में सांप वाप नहीं आ गया, बस इस बात का डर है। डॉम में लेके चलते हैं। ये रहा अपना इस तरीके कुछ, यहाँ पे आपको डॉम मिल जाएगा। तो यहाँ आते हो, वैसे मैंने जो बुकिंग किया था ये रहा नीचे का, और काफ़ी अच्छा है। वैसे लॉकर यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, सामान जो भी आपका है वो आपको अंदर ऑफिस में जाके रखना पड़ेगा। और बेडिंग वगैरह अच्छा है, बढ़िया है। तो देखते हैं, रिकमेंडेशन करूँगा या नहीं करूँगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। मतलब थोड़ी देर में नहीं, मतलब यहाँ से जब चेकआउट करूँगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस जगह पे रुकना है या नहीं रुकना है। तो अभी चलिए थोड़ा फ्रेश अप होते हैं और आपसे शाम में मिलते हैं। इसका कॉस्ट मैं आपको बता दूँ, ये पर नाइट का मुझे 470 के आसपास, मतलब 500 रुपये मान के चलो, 500 रुपये मिनिमम मुझे पड़ा है एक बेड का। वैसे बेड बढ़िया है, मज़ा आएगा। ऐसी भी होगा शायद मेरे ख्याल से। ये रहा, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई शाम के 7 बजने वाले, 6:54 हो रहे हैं और अब जाके होटल से निकल रहा हूँ मैं। देख लो भाई वाइब देखो, यहाँ पे लोग स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं। माहौल भाई ऐसे सेट होता है, मतलब फुल ऑन। अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो भाई माहौल बना के चलो भाई। बहुत तगड़ा सो लिया, अब निकलते हैं। अब देखते हैं क्या कुछ बीच का नज़ारा है, ये देख लो भाई। चलो भाई निकलते हैं। भाई मुझे लगता नहीं कि रात में इस बीच पे कुछ दिखने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे ये गोलगप्पा खाया है, 50 रुपये में जो है 6 पीस। तो यही है दुकान। इधर ये बीच के जो है स्टार्टिंग पे ही आपको ये मिल जाएंगे भाई साहब पानी पूरी वाले। भैया बीच का रास्ता ये है ना? ये वाली गली सर, यही ना पतली वाली? ठीक, थैंक यू। पतली वाली गली से हम लोग बीच पे भी चलेंगे। वैसे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो दिख नहीं रहा है। आप सेल्फी फोटो लेते हुए इनके पीछे क्रॉस करेंगे हम। माहौल है भाई, माहौल। मच्छी वच्छी का महक आ रहा है। ये क्या कर रही है भाभी? तो देखिए तक चढ़ी हुई है भैया के जो कंधे पे। ये कैंडल लाइट डिनर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये टेबल पे कैंडल आपको दिख रहा होगा। अगर कुछ खाना वगैरह हुआ बीच साइड में तो ऐसा कुछ आपको बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई है और बहुत सारा कुर्सी है। आप यहाँ पे खाना वगैरह कुछ भी खाना हुआ तो यहाँ पे ये व्यू के साथ, समुद्र का व्यू के साथ इस जगह पे आके आप खाना भी खा सकते हैं। कोई सा भी नॉर्मल स्टार्टर भी आप ले सकते हैं इस जगह पे। मतलब नॉर्मल कुछ भी खाना हुआ तो इस जगह पे खा सकते हैं। इतना पानी तेज है भाई फ्लो। एक शैक है जिसका नाम जन्नत ए जॉन्स करके कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। और क्या खूबसूरत लग रहा है यार ये कैफ़े भाई। वाइब देखो इस जगह की, वाह। एक यहाँ पे हार्ट शेप में कुछ तो बनाया गया, इस जगह पे दिख नहीं रहा होगा आपको। इस जगह पे लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह लेते हैं। वैसे मैं कल इस जगह पे वापस आऊँगा, ये सारा कुछ दिन में आपको भी दिखाऊँगा। वैसे
ये आप कुछ इस तरह का करवाना चाहते हैं गोवा में तो ये भी अवेलेबल है। सिंगल आपके लिए ही देख लीजिए, इतना सारा कैंडल्स, बीच में कपल के लिए कुर्सी रखी गई है। और क्या खूबसूरत भाई लग रहा है यार। लोगों का ड्रीम होता है भाई इस तरह का कुछ करने का, तो आप भी कर सकते हो वैसे। और बीच भाई अंधेरा में कुछ दिख नहीं रहा होगा वैसे, लेकिन रात का माहौल है। रात का माहौल कुछ इस तरीके का होता है। आप पर्सनल यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी मतलब खुश नसीब जो भी होगी लड़की, उनको आप दे सकते हो ऐसे। वाह क्या खूबसूरत लग रहा है यार। तो भाई अभी गया बीच पे, शाम में कुछ भी नहीं दिखा भाई, कुछ भी नहीं दिखा। वही पार्टी, कैंडल लाइट डिनर। अब हम किसी लड़की के साथ तो है नहीं कि कैंडल लाइट डिनर वहाँ पे टाइम पास करेंगे। खाना मैंने यहीं होटल में ही चिकन कड़ी वगैरह ऑर्डर कर लिया, लेकिन एकदम वाहियात था भाई खाना। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किस जगह पे आके चिकन का कोई भी आइटम आप यहाँ पे ऑर्डर करो। चलो अब कल सुबह वापस मुलाकात करते हैं। भाई ये देख लो, ये लाया हूँ मैं दूध खरीद के 25 रुपीज़ का। वैसे प्रिंट रेट तो 23 ही है, तो ये 25 के दिया है भाई। देखो अब मैं बताता हूँ भाई ये दूध मैंने क्यों लाया है। भाई मैंने एक जगह पे यहाँ पे चाय पिया भाई, इतना गंदा चाय मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पे भाई एक कप चाय पीने का रेट भाई, एक कप चाय 150 120 इस तरीके से एक कप चाय है भाई। खाना का तो छोड़ दो, खाना बहुत महंगा है। खैर खाना तो इंसान खा भी लेता है, लेकिन भाई चाय तो चाहिए भाई 2-3 बार। तो समझो कि 150-150 रुपया लगाना भाई मेरे बस का तो है नहीं। तो इसलिए मैंने दूध ले लिया है और सारा व्यवस्था जो है अपने पास है। तो बनाएंगे चाय और अभी पियेंगे। और भाई एक चीज़ मैं और भी बता दूँ आपको, यहाँ पे जो है दुकानें और जो भी बीच की साइड जो भी फुटपाथ का दुकान होता है वो 8:30 के बाद बंद हो जाता है। अभी तो 10 बज रहे हैं। मैं ऐसे ही चला गया था लाने के लिए। वीडियो मैंने एंड कर दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि मैं कल मिलूँगा, तो मेरा दिल नहीं लग रहा था यार रूम में, अकेले था मैं और सारे लोग जो है पता नहीं कहीं गए हुए थे। तो मैं चला गया दूध लाने के लिए। चलो चाय बनाते हैं और पीते हैं, और अब आपसे ना कल मिलते हैं।